Hello friends, welcome back to Ruja World. Today I am going to show you how to make mouth-watering Malwani fish curry. This should also teach you the fundamentals of making any fish curry. As you can see, I have made Bombay duck fish curry and pomfret fish curry using the same recipe. Written full recipe and ingredient are in description. Please check it out. So friends, मालवनी फिश करी बनाने के लिए पहले हमें फिश को मैरिनेट करना है. इसीलिए हमें लगेगा सॉल्ट, टर्मरिक, लेमन जूस एंड मालवनी फिश मसाला. अगर आपके पास मालवनी फिश मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर प्लस कोई भी गरम मसाला यूज कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, अब हम बॉम्बे डक को मैरिनेट कर लेंगे. मैरिनेट करने से पहले हम उसे अच्छे से कट कर देंगे. अगर बड़ा बॉम्बे डक है तो आप उसे दो या तीन पार्ट में कट कर देना और उसका हेड और टेल पार्ट भी कट करके डिस्कार्ड कर देना. अब हम इसे मैरिनेट करने स्टार्ट कर देते हैं. मैरिनेशन के लिए हमें लगेगा लेमन जूस, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, टर्मरिक एंड 2 टीस्पून मालवनी फिश मसाला. अगर आपके पास मालवनी फिश मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर प्लस गरम मसाला यूज कर लेना. अब हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे फिश को. सो फ्रेंड्स, अपना मैरिनेशन हो गया है. हम इसे 10-15 मिनट्स के लिए रख देंगे और तब तक हम फिश करी बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे. सो फ्रेंड्स, नाउ विल स्टार्ट विद करी प्रिपरेशन. इसके लिए हमें लगेगा फ्रेश कोकोनट पीसेस या ग्रेटेड कोकोनट ले सकते हो, होल कोरिएंडर सीड्स जिसे हम साबुत धनिया कहते हैं, टैमरिंड पल्प एंड 7 to 8 ड्राई रेड चिलीज जो पानी में सोक करने हैं हमें, और टर्मरिक, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक, टमेटो, अनियन, मालवनी फिश मसाला एंड कोकम. अगर आपके पास कोकम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो. अब हमें ग्रेवी के लिए एक पेस्ट बनाना है. इसके लिए हमें लगेगा अनियन, टमेटो, होल कोरिएंडर सीड्स, जिंजर गार्लिक, कोकोनट पीसेस एंड चिलीज जो हमने सोक कर रखी थी. इन सारे इंग्रेडिएंट की हमें मिक्सर में अच्छी तरह पेस्ट करनी है. एकदम फाइन पेस्ट करोगे तो उतनी करी टेस्टी बनेगी. अब हम इस करी की फाइनल कुकिंग करते हैं. कुकिंग के लिए हमें कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून तेल गरम करना है. तेल गरम होने के बाद ये पेस्ट हम तेल में ऐड कर देंगे. अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे. इस करी की कंसिस्टेंसी सेमी थिक होती है. मैंने इस करी में 2 से 3 कप पानी ऐड कर दिया है. अब हमें करी में जब तक अच्छे से उबाल नहीं आता है तब तक वेट करना है.
हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और अगर आपके पास मालवनी फिश मसाला है तो वो ऐड कर लेना। इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लेना है। हमें जो टैमरिंड का पल्प था वो इसमें ऐड कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा खट्टी करी पसंद है तो आप इसमें 2 से 3 कोकम भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोकम नहीं है तो आप टैमरिंड का पल्प ज़्यादा ऐड कर लेना। सॉल्ट और स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। जब तक करी में अच्छे से उबाल नहीं आता है हमें वेट करना है। अब आप देख सकते हो करी में अच्छे से उबाल आ चुका है। दिस इज द राइट टाइम टू ऐड बॉम्बे डक इन करी। अब हमें बॉम्बे डक को करी में छोड़ देना है। अगर हम बॉम्बे डक को ज़्यादा हिलाएंगे तो वो टूटने की चांसेस काफ़ी होती है। बस हमें हल्के हाथों से चम्मच से करी को एडजस्ट कर लेना है। 2 से 3 मिनट में अपनी करी रेडी हो जाती है। हमें सिर्फ वेट करना है करी को अच्छे से उबाल आने तक। और आप देख सकते हो अपनी बॉम्बे डक रेडी है। जो लगभग 2 से 3 मिनट में ही रेडी हो जाती है। हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। अपनी करी रेडी है सर्व करने के लिए। Okay everyone, I hope you enjoyed this video. If you like this video then please consider subscribing and hitting the like button down below, and bye.